हेलो दोस्तों। होता है एक ऐसा केस जिसकी वजह से जनता सड़कों पे उतर जाती है इंसाफ की मांग लगाने के लिए। लोग बाग नारे लगाने शुरू कर देते हैं। क्या होती है ऐसी घटना? एक रात लड़का जो कि शराब पी के अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, उसकी वजह से 2 व्यक्ति की मौत हो जाती है। पूछिए, 24 साल के एक लड़के और लड़की को कार से कुचलने की सजा ये थी कि 300 शब्दों का निबंध लिखो। इंसाफ ना मिलने की वजह से जनता सड़कों पे उतर जाती है और इंसाफ की मांग करने लग जाती है। पूरी ही वारदात को हम बताने वाले हैं कि इस घटना में क्या हुआ, ये घटना क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। इस पूरी ही घटना के बारे में आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए। 18 मई 2024 की रात को एक ग्रुप जो कि पार्टी करके अपनी घर की तरफ लौट रहा था, उसके अंदर अश्विनी और अनीश नाम का घर की तरफ लौट रहे थे। इनकी एज 24 वर्ष थी और ये दोनों आईटी कंपनी के अंदर जॉब करते थे पूना के अंदर। और उसी रात एक दूसरी जगह उसिक नाम के पब के अंदर पार्टी कर रहा था और ये पार्टी 12वीं पास होने के इसी के अंदर दी जा रही थी, जो भी एक वेदांत नाम के लड़के के द्वारा। वेदांत नाम का लड़का, ये 17 साल का लड़का उसिक नाम के पब के अंदर एल्कोहल पी रहा था और उसके साथ उसके कुछ फ्रेंड्स। जब ये पब 12 बजे बंद हो जाता है तो उनका टोटल बिल 48,000 रुपये आता है। और उसके बाद भी ये लड़के और इनसे फ्रेंड ये दूसरे पब के अंदर जाते हैं, जो कि ब्लैक नाम का पब होता है, उसके अंदर जाते हैं ड्रिंक और करने के लिए। वहाँ पर पहुँचने के बाद ये करीबन रात की 2 बजे तक वहीं पर ड्रिंक पीते, एल्कोहल पीते हैं और वो स्टाफ इनको ड्रिंक सर्व करते हैं। जब ये पी कर बिल्कुल टुल हो जाते हैं, उसके बाद में ये बोलते हैं कि गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, और ये गाड़ी ड्राइविंग करते हैं, जो कि गाड़ी होती है एक पोस्टस कार, जो कि एक स्पोर्ट कार है, बहुत ही महंगी कार। उसके बाद में ये बोलते हैं कि कार मैं चलाऊंगा, और उस नशे की धुंध में फुल नशे के अंदर ये गाड़ी ड्राइव करते हैं। और पूना के कल्याणी नगर क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर अनीश और अश्विनी दोनों घर की तरफ लौट रहे थे, ये गाड़ी को टर्न मारकर अपनी घर की तरफ गाड़ी घुमा लेते हैं और थोड़ा ही आगे चलने के बाद इनके पीछे से टक्कर मार दी जाती है, वो भी वेदांत नाम के लड़के के द्वारा, जो कि फुल नशे के अंदर पोस्टर्स कार को ड्राइव कर रहा था। 17 साल के नाबालिग ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ाकर 2 लोगों की जान ली। The car driver was allegedly drunk. The 2 people on the bike were killed on the spot. उस कार की टक्कर इतनी जोरदार होती है कि जो पीछे बेटी अश्विनी होती है वो 15 से 20 फीट सड़क से ऊपर उछलकर नीचे जमीन पे गिरती है और वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। और जो लड़का होता है अनीश, उसी की भी वही हादसे में मौत हो जाती है। और जो लड़का होता है वो यहीं पर भी नहीं रुकता, अपनी कार को आगे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन पोस्टस कार के एयर बलून खुल जाते हैं, जिसकी वजह से लड़के को आगे कुछ दिखाई नहीं देता और आगे जाके उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। उस दुर्घटना पर जो वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतनी तेज गाड़ी, जो गाड़ी होती है वो 160-200 की स्पीड में ड्राइविंग कर रहा था वेदांत, उसकी वजह से टक्कर हो जाती है, वहाँ पर उन दोनों की मौत हो जाती है। पब्लिक को वहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। कुछ आगे जाने के बाद में जब उन्हें नज़र पड़ती है तो जो गाड़ी पोस्टर्स कार होती है कुछ आगे जाकर रुक जाती है। रुकने के बाद में जो वहाँ की पब्लिक होती है वो भागकर सीधा उस कार के पास में पहुँचती है और सीधा ड्राइवर को बाहर निकाल लेती है। जो ड्राइविंग कर रहा था वो लड़का शराब पीकर, उसे बाहर निकालने के बाद में जो वहाँ की पब्लिक होती है उसके साथ मारपीट शुरू कर देती है और उसे पीटने लग जाती है। और वारदात पर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसे पूना के यरवड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर चले जाते हैं और वहां पर उसको पुलिस वालों को सौंप दिया जाता है। उसके बाद में उस लड़के को पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। वहीं पर जब लड़के को करीबन 3 बजे पुलिस स्टेशन दरवाड़ा पहुंचाया जाता है, पुणे के वहीं के पास के एमएलए सुनील टिंगरे वहीं पर रात को करीबन 3 बजे अपनी नींद को खराब करके उस थाने के अंदर पहुंचते हैं, वो भी उस लड़के के लिए। क्या कोई अपनी आधी रात को 3 बजे नींद खराब करके किसी आम व्यक्ति की खातर कोई इतनी रात को पुलिस स्टेशन पहुंच सकता है? कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वेदांत, उसके पिताजी
जो विशाल अग्रवाल, जो बहुत बड़े बिल्डर हैं और बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति हैं, और करीबन ये सुबह के 6 बजे तक उसी थाने के अंदर थे। उसके बाद में जब ये बाहर निकले तो वहाँ पर जब न्यूज़ वालों ने पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि माझ्या पीएनचा मला फोन आला, आपल्या मतदारसंघामध्ये कल्याणनगर भागामध्ये एक मोठा ॲक्सिडेंट झालेला आहे। जनता की सेवा के तौर पर वो रात को वहाँ पर पहुँचे थे, और जब एक्सीडेंट हुआ उसके अगले ही दिन लड़ा पुलिस ने अगले ही दिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास उस लड़के को पेश किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जब लड़के की ब्लड रिपोर्ट के लिए बारे में कहा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जो पुणे की पुलिस ने प्रोटोकॉल ही फॉलो नहीं किया था। प्रोटोकॉल के अंदर जब विटनेस के थाने के अंदर पहुंचने के बाद ब्लड ले लेना चाहिए था ब्लड रिपोर्ट के लिए, लेकिन ऐसा पुलिस वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इससे ये 8 घंटे बाद लड़के का ब्लड सैंपल लिया गया, जबकि प्रोटोकॉल के दौरान उसी समय लड़के का ब्लड सैंपल ले लिया चाहिए था। उसके बाद जब लड़के का ब्लड सैंपल लिया गया और उसे ब्लड रिपोर्ट के लिए भेजा गया तो उसकी ब्लड रिपोर्ट ये तो पता चला कि आरोपी के ब्लड सैंपल को उसकी मां शिवानी के ब्लड से बदल दिया गया था। ससून हॉस्पिटल के ही 2 डॉक्टर्स ब्लड सैंपल रिपोर्ट बदलने में इन्वॉल्व थे। जो ब्लड सैंपल ब्लड रिपोर्ट के लिए जो जिस अस्पताल के अंदर भेजा गया था, लेकिन वहाँ के 2 डॉक्टरों ने इस ब्लड सैंपल को बदल डस्टबिन के अंदर डाल दिया गया था। और ये सब कुछ गुना के पुलिस कमिश्नर ने साफ अपने तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक साफ बताया गया है कि जो रिपोर्ट आई नहीं, क्योंकि जो ब्लड सैंपल था उसको डस्टबिन के अंदर फेंक दिया गया था, वो भी 2 डॉक्टरों के कहने पर। अस्पताल के 2 डॉक्टर्स और उनके एक पियोन को गिरफ्तार किया है। इनमें डॉक्टर अजय तावड़े इस सरकारी अस्पताल में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड थे और डॉक्टर श्रीहरि हेलनोर इस अस्पताल में उनके सहायक। इन 2 पुलिस के मुताबिक 19 मई को हुई सड़क दुर्घटना के बाद इस नाबालिग लड़के के पिता ने डॉक्टर अजय तावड़े को फोन किया और कहा कि अगर वो उनके बेटे का ब्लड सैंपल बदल देंगे तो इसके बदले में उन्हें 3 लाख रुपए मिल सकते हैं। उनके कहने पर ही वो ब्लड सैंपल डस्टबिन के अंदर फेंक दिए गए, और उसी दिन जो उनकी माँ थी शिवानी अग्रवाल, उनके ब्लड सैंपल से उस लड़के के सैंपल को बदल दिया गया था, जिसकी जब पहले और दूसरे ब्लड सैंपल का डीएनए टेस्ट करवाया गया तो सामने आया कि पहले और दूसरे ब्लड सैंपल का डीएनए मेल नहीं खा रहा है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि आरोपी के ब्लड सैंपल को उसकी मां शिवानी के ब्लड से बदल दिया गया था। वजह से वो ब्लड सैंपल के अंदर एल्कोहल की मात्रा नहीं मिली। लेकिन ये सब कुछ पता चलने के बाद में उनकी मां को भी ही गिरफ्तार कर लिया गया है, शिवानी अग्रवाल को भी, क्योंकि उन्होंने ब्लड सैंपल को बदलने की कोशिश की गई। और उसके बाद में इस कहानी के अंदर एक और ट्विस्ट आता है, जब पता चलता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जिसने उस लड़के को 300 शब्द का निबंध लिखने के लिए बोला है, वो भी सड़क दुर्घटना के ऊपर और बेल दे दी गई है। पूछे 24 साल के एक लड़के और लड़की को कार से कुचलने की सजा ये थी कि 300 शब्दों का निबंध लिखो। ये खबर बाहर आई तो मीडिया के द्वारा बाहर आई कि उस लड़के को बेल दे दी गई है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बेल दे दी गई है, तो जनता पूरी तरह भड़क गई, क्योंकि अनीश और अश्वनी की मौत हुई, उनको तो उनके कातिल को सजा ही नहीं मिली, उसके पहले ही उनको बेल दे दी गई। लेकिन जनता के कहने पर जब जनता सड़कों पे उतरी इंसाफ के लिए, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बेल थी उसको कैंसिल कर दिया, और उसके बाद उस लड़के को बालगरे के अंदर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। कार्रवाई आगे बढ़ी तो बाद में पता चला कि जो उनके ड्राइवर थे गंगाराम, उनकी माताजी और उनके दादाजी ने धमकाया था। उनके माताजी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो सारा ब्लेम है आप अपने ऊपर ले लो, कि उस रात गाड़ी में ड्राइव कर रहा था। और यहाँ तक कि भी नहीं, जो उस लड़के के दादाजी होते हैं वो उस ड्राइवर गंगाराम के फ़ोन छीन लेते हैं और उनको धमकी देते हैं, डराते धमकाते हैं कि ये सब कुछ तुम अपने सर ले लो, कि उस रात जब एक्सीडेंट हुआ था
उन लड़की और लड़के की मौत हुई थी, उस रात गाड़ी मैं चला रहा था, मेरा पोता नहीं चला रहा था। इस केस को पूरी तरह घुमाया जा रहा था, लेकिन वहाँ की जनता ने जब उस ड्राइवर को, जब गाड़ी पोस्ट कार जब एक्सीडेंट हुई थी, उसके बाद में जब जनता ने उस लड़के को उस कार से निकाला तो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उस रात गाड़ी वो ड्राइवर गंगाराम नहीं, उनके पोते चला रहे थे। वो भी उसके बाद में एक और थाने के अंदर एक और रिपोर्ट दर्ज कराई गई, वो भी थी उनके पिताजी के विशाल अग्रवाल के खिलाफ, क्योंकि जब लड़का बालिग ही नहीं था, जब उनके पास लाइसेंस ही नहीं था, उसके बावजूद भी उन्हें कैसे इजाज़त दे दी कि अपने बेटे को ड्राइविंग करने के लिए। इसके मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की गई उनके पिताजी के नाम, विशाल अग्रवाल के नाम। और जब विशाल अग्रवाल को पता चला कि मेरे बेटे को रिहा कर दिया गया है, उसके बाद में वो घर से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उनका पता लगा लिया था, उनकी लाइव लोकेशन ट्रेस करके उनको पता लगा लिया गया और उनको औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस वालों ने, और उसके बाद में आगे की कार्रवाई शुरू की गई। आप देख सकते हैं कि इस कहानी के अंदर कितने ट्विस्ट आ रहे हैं।